हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो के डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू के बारे में। और अब मैं भी जियो में ही काम करता हूं, तो अगर आप लोग को रेफरल चाहिए तो भी आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसके अलावा और भी कुछ डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो, जहाँ पर भी पूछना है वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेरे से डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी गई थी इंटरव्यू में, वो किस तरह के थे, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितनी करनी है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। आप लोग को इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हमने डेलॉयट, इम्पेटस, वॉलमार्ट और अमेजन के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करी है। तो चलिए आज अब जियो के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम आ गए हैं जियो के इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग को पता ही होगा कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने आंसर्स लिख दिए हैं, ताकि आप लोग को अगर अपना इंट्रोडक्शन बनाना है तो आपको हेल्प मिल जाएगा, और आपके पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये लिस्ट हमें दिया हुआ है। और लिस्ट में उन्होंने पूछा कि 3 ऐसे नंबर बताओ जिसके मल्टीपल कितने होंगे, 180 होंगे। तो हमें ये नंबर मिला हुआ था और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करा था, लेकिन इसमें उन्होंने टाइम फ्रेम रखा था कि 5 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। तो वहाँ पे वो प्रेशर हैंडल करना देखना चाह रहे थे कि कितना प्रेशर हैंडल कर रहा है। और मैंने भी जल्दी जल्दी में ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं लिखा था। और ये देखो यहाँ पे हमने आंसर दे दिया, लिख दिया आप लोगों के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बार लूप को चला लिया। जैसे अगर मान लो कि एक नंबर हमने पहले लूप में 12 ले लिया, तो अब 12 इंटू 3 ये कर रहे हैं। पहला ये नंबर फिक्स कर लिया, अब 3 से चेक कर रहे हैं, 27 से चेक कर रहे हैं, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 9 से, और फिर 4 से। तो उसमें क्या किया कि पहला 2 नंबर फिक्स हो गया, 12 एंड 3। अब हम चेक कर रहे हैं लास्ट में कि हमारा जो रिजल्ट लाना है 180, उसको डिवाइड कर दिया। तो 12 क्या किया है, 12 इंटू 3 ये हो गया 36। और हम बोल रहे हैं 180 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आता है हमारा 5। अब हम बोल रहे हैं कि क्योंकि इन दोनों को हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, तो इसके आगे वाले नंबर ही ऐसे होंगे जिसमें हमें 5 ढूंढने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इन लगा दिया है कि अगर 5 इन लिस्ट ऑफ i+2, आई यहाँ पे है और i+2 ये वाला नंबर पे हो जाएगा, 27 के पास हो जाएगा। तो i+2 के आगे अगर कहीं भी आपको 5 मिलता है तो उसमें क्या हमें प्रिंट कर देना है, लिस्ट i जो हमने लिया है, j और k। तो इन तीनों को प्रिंट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। तो हमने क्या किया, 2 नंबर को फिक्स कर लिया, पहला और दूसरा, और तीसरा से एक एक करके डिवाइड करके वैल्यू सर्च करने की कोशिश की। अब जैसे नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यही सेम नंबर अगर लेते हैं 12, 3, 27, 5, 4, 9, 4। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, 12, 3 ये हुआ। तो 12 फिक्स है, अभी 12 फिक्स है। अब 3 पहले हो चुका है, तो 3 के बाद अब नेक्स्ट कर्सर कहाँ जाएगा, 27 पे। तो 12 इंटू 27, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 180 से, तो कुछ नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि आगे में 0 है क्या। और ये थोड़ा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑफकोर्स ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ उस समय मैंने यही सोल्यूशन दिया था। तो 12 इंटू 27 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर यहाँ पे 0 रहता तो मेरे को आंसर दे देता वो, बट एक्चुअल में वो आंसर करेक्ट नहीं है। और इसी तरह से फिर 12 इंटू 5 पे जाएगा, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा 60 के बाद 180 से डिवाइड करेगा तो 3, वो 3 ढूंढेगा कि इसके आगे ये 3 जो नंबर बचे उसमें 3 है क्या। अगर 3 रहेगा तो हमारा आंसर प्रिंट होगा, वरना नहीं प्रिंट होगा। तो इसी तरह से ये सॉल्यूशन सॉल्व किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमेशा ही ऑप्टिमाइजेशन की रूम होती है, तो आप उस कोड को जितना ऑप्टिमाइज करो, एज केस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, क्योंकि मेरा एज केस अभी फट गया। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखने इंटरव्यू में, मुझे भी ध्यान रखने चाहिए, बट चलो ठीक है, हो गया सो हो गया। अब है कि राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू इंसर्ट एंड डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, लेकिन हमें इंसर्ट जो फंक्शन होते हैं उसको भी नहीं यूज करना है, और जो पॉप फंक्शन होते हैं पाइथन में, अगर पाइथन में करते हो आप तो यहाँ पे दोनों ही फंक्शन को यूज ना करके खुद से आपको कोड लिखना था। तो सिंपल सा कोड था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया,
इनपुट में ले लिया कि कौन से इनपुट करने हैं और कौन से इंडेक्स पे इनपुट करने हैं। डिलीट के लिए नहीं बनाया, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट वाला बताया है। अब हम बोल रहे हैं कि इफ़ इंडेक्स इक्वल टू लेंथ, मतलब अगर लेंथ हमारा मान लो मेरा 6 है और इन और आपने बोला कि 7th, तो ऑफकोर्स आप क्या बोल रहे हो कि आपको आगे वाले नंबर पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे भी एज केस हो सकता है कि आप लेंथ +1 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो वो सारे एज केस हमने अभी हैंडल नहीं करा था। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या किया। इफ़ इंडेक्स इक्वल टू लेंथ, मतलब कि लास्ट डिजिट पे आप इंसर्ट करना, लास्ट पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने लास्ट पोजीशन में इनपुट को इंसर्ट कर दिया। नहीं तो अगर आप बीच में करना चाहते हो तो जहाँ तक इंडेक्स था उसको पहले ले लेंगे, फिर इनपुट डाल देंगे और फिर इंडेक्स के आगे वाले वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस तरह से देख सकते हो कि लिस्ट बिफोर इंसर्ट हमारा ये था और लिस्ट आफ्टर इंसर्ट ये हो गया। हमने किस इंडेक्स पे बोला था? 3rd इंडेक्स पे। तो देखो 1 0 1 2 3, 3rd इंडेक्स पे क्या हो गया? 9 इंसर्ट हो गया। पिछले वाले केस में देख सकते हो कि 9 कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें एनाग्राम चेक करना था कि 2 स्ट्रिंग दिए हुए थे। ये एक और इंटरव्यू में मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको एनाग्राम चेक करना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखो एनाग्राम का मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग 1 में है उतने ही कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 में होने चाहिए। और जैसे ए एक बार आया है इसमें, तो यहाँ पे भी ए एक बार ही आया है, बी एक बार आया है, बी यहाँ पे भी एक बार आया है। आगे पीछे हो सकता है, कैरेक्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए उतने होने चाहिए। तो ए अगर एक बार आया है इसमें, बी भी एक बार आया है, सी भी एक बार आया है, डी भी एक बार आया है, स्ट्रिंग 1 का केस है, तो स्ट्रिंग 2 में भी ए एक बार आना चाहिए, बी एक बार, सी एक बार और डी एक बार, बस। और यहाँ पे यही किया गया है। दोनों स्ट्रिंग दिए हुए थे मेरे को एनाग्राम, और इसको प्रिंट कराने थे, ट्रू या फॉल्स चेक करने थे। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाया LST1 करके, और इसमें क्या किया 0 0 0 पूरे नंबर तक भर दिए। ठीक है, 26 कैरेक्टर, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कैरेक्टर 26 हो सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया कि नंबर भी हो सकते हैं, तब आपका ये वाला सॉल्यूशन नहीं काम करेगा। तो हमारा था यहाँ पे कि स्ट्रिंग ही है और कैरेक्टर्स ही होंगे ABCD Z तक, और लोअर केस में भी होंगे, ये भी था। तो इसलिए मुझे लोअर केस में नहीं बनाना पड़ा, वरना लोअर केस में भी बनाना पड़ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के वेरिएंट हो सकते हैं आपके। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, चलो कोई नहीं। लिस्ट 2 में भी इसी तरह से हमने 0 0 0 0 बना लिया 26 तक, इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया है 26 कैरेक्टर तक, क्योंकि ABCZ तक ही होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 4 कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 1, कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 1 मतलब पहली बार आएगा तो ए आएगा। तो हमने बोला कि ऑर्डिनल ऑफ ए -97, ऑर्डिनल ऑफ ए होता है, स्मॉल ए का ऑर्डिनल जो होता है वो 97 होता है, बी जो होता है वो 98 होता है। ये स्मॉल कैरेक्टर में मैं बोल रहा हूँ, सी 99, डी 100। ठीक है, तो हमने बोला ऑर्डिनल ऑफ ए, कैरेक्टर में ए वैल्यू था, तो ऑर्डिनल ऑफ ए होता है 97, 97 - 97 = 0। तो हमने बोला कि लिस्ट के 0वें इंडेक्स पे जितना अभी 0 था, तो हमने क्या कि 0 + 1 मतलब कि 1। अब इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ये इंडेक्स है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डिनल वैल्यू के हिसाब से ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ए का काउंट कितना हो गया 1। इसी तरह से अगली बार आएगा कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ से बी आएगा, अगला बार लूप चलेगा तो बी, फिर ऑर्डिनल ऑफ बी होगा 98, 98 - 97, ये कितना हो जाएगा ऑन 1, सॉरी। तो हम बोल रहे हैं कि लिस्ट 1 ऑफ 1 मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे एक बढ़ा दो। ठीक है, काउंट को एक बढ़ा दो। तो इस तरह से काउंट क्या होते जा रहा है, यहाँ पे काउंट बढ़ते जा रहा है ABC और D के लिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरे केस में क्या होगा, D आएगा पहली बार। देखो दूसरा लूप चलाया है फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 2, तो D आया, राइट। पहला कैरेक्टर क्या था, D था, तो D आया। तो हमने बोला कि ऑर्डिनल ऑफ D -97, और ऑर्डिनल ऑफ D यहाँ पे देखो 100 होता है, अभी दिखाया था। तो 100 - 97 = 3। तो हम बोल रहे हैं कि LST2 ऑफ 3 मतलब LST2 का 3rd जो इंडेक्स है उसको +1 से बढ़ा देना है। तो ये हो गया 0 1 2 3, ये वाले को 1 कर देगा ये। ठीक है, इसी तरह से अगली बार A को करेगा तो A यहाँ पे है, फिर करेगा B को तो B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। अब हमने लास्ट में कर दिया जब पूरा स्ट्रिंग
चेक हो गया। तो उसके बाद हमने किया कि लिस्ट 1 इक्वल टू 2 है क्या, ये दोनों लिस्ट इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो ट्रू कर दो वरना फॉल्स कर दो। क्योंकि अगर मान लो कि लिस्ट 1 में एक और हम डाल देते हैं ई, ठीक है, तो यहाँ पे एक और 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दोनों लिस्ट इक्वल नहीं होंगे और हमारा प्रिंट हो जाएगा फॉल्स, मतलब कि वो दोनों एनाग्राम नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, लीड लैग के क्वेश्चन थे वो, और उसमें भी कैच ये था कि हमें वो जो कोड करने थे वो डेटा फ्रेम एपीआई में, पाइस्पार्क के डेटा फ्रेम एपीआई में करने थे, सिक्वल में नहीं करने थे, ठीक है। तो लीड और लैग को ध्यान से पढ़ के जाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत ज़्यादा डेटा वॉल्यूम को हैंडल किया है, पेटाबाइट में डेटा को किया है, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा सेंस बनता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करा है तो जब आपका स्पार्क जब स्लो हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हो। तो यहाँ पे वही है कि व्हाट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यू हैव यूज्ड अदर देन इन बिल्ट लाइक रीपार्टीशनिंग या फिर कैशिंग, सॉल्टिंग, ये सब नहीं, इसके अलावा कुछ और आपने करा है क्या। तो हमने उनको बताया कि सर हम जो नॉर्मल वाले करते थे, हमारे पास कितने 400 टीबी के डेटा होते थे, उसमें भी फिल्टर करने के बाद 1 मंथ का ऑलमोस्ट अराउंड 20 टीबी, हम 20 टीबी डेटा को प्रोसेस करते थे। तो 20 टेराबाइट के डेटा को प्रोसेस करते थे। तो हमने बोला सर हमने ये स्पेलिंग गलत है, रीपार्टीशनिंग, कैशिंग, पहले तो हम फिल्टरिंग करते हैं, फिल्टरिंग के बाद फिर हम अगर रिक्वायर होता है तो हम कैश भी कर लेते हैं कुछ कुछ डेटा फ्रेम को। उसके बाद हमें और लगता है तो हम रीपार्टीशन करते हैं, ठीक है। और ज्वाइन के केस में हमने बता दिया कि सर हमने ये करा है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं था मेरे पास क्योंकि हमने पेटाबाइट डेटा को हैंडल ही नहीं किया था कभी। ज्वाइन के केस में हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करते हैं, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताया कि ये सारी चीज़ें हमने करा है, बट इसके अलावा हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। मतलब कोड को ऑप्टिमाइज़ किया है जहाँ तक हो सके, अपने क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ किया था, लेकिन ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा हमने कुछ लाइब्रेरी वगैरह यूज करके कुछ नहीं किया था। तो हमने बोला कि हमने नहीं किया है काम इस पर। बट अगर आपने किया है तो आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ क्वेरी टू प्रिंट अ मैच लिस्ट अगेंस्ट एवरी टीम। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मतलब मुझे लिखने नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला कि देखो एक इंडिया है, एक श्रीलंका है, एक पाकिस्तान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 कंट्री है। चारों कंट्री में मैच खिलाने आपस में, और हर एक कंट्री बाकी 3 कंट्री से खेलेगा। जैसे इंडिया है तो इंडिया खुद से तो नहीं खेल सकता, तो इंडिया जो है वो श्रीलंका से खेलेगा, इंडिया जो है पाकिस्तान से खेलेगा, और इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसी तरह से श्रीलंका जो है इंडिया से खेलेगा, पाकिस्तान से खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। तो इस तरह से हमें क्वेरी के आउटपुट प्रिंट करवाने थे। तो इसमें कुछ नहीं, दोनों टेबल को लेना है, मतलब एक ही टेबल है अपने को, इसी टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर देना है या सेल्फ ज्वाइन कर देना है, सेम आउटपुट आएगा। क्रॉस ज्वाइन करने के बाद क्या करना है इसमें कि हमें जो कंट्री का नाम होगा वो लेस देन करना है। जैसे अगर हम इंडिया, जैसे इंडिया का इंडिया भी आ जाएगा ना आपका, जब क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो इंडिया का इंडिया आएगा, इंडिया के सामने इस तरह से क्रॉस ज्वाइन होता है ना, श्रीलंका आएगा इस तरह से, फिर उसके बाद इंडिया के सामने पाकिस्तान आ जाएगा क्रॉस ज्वाइन के बाद, और इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इस तरह से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तो आउटपुट दिया हुआ है, लेकिन इसी के साथ एक और आ जाएगा इंडिया के सामने इंडिया। तो हम क्या करेंगे कि बस लेस देन कर देंगे टीम नेम में, तो वहाँ से जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो आगे में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि टीम नेम को अगर हम लेस देन कर देंगे तो वहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं वेयर, पहले कर सकते हैं कि ए डॉट टीम नेम नॉट इक्वल टू बी डॉट टीम नेम, तो पहले ही ये फिल्टर हो जाएगा, इंडिया नॉट इक्वल टू इंडिया, तो ये वाला फिल्टर पहले ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। इसके 2-3 सॉल्यूशन करने के तरीके हो सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन करके भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इतना ही क्वेश्चन था। अब ये इंटरव्यू करीब करीब चला था 1.5 घंटे, 1 घंटा 15 मिनट से लेके 25 मिनट के आसपास।
अब उसके बाद मुझे पहले ही राउंड में पता चल गया था कि हाँ ये राउंड क्लियर हो गया। तो राउंड टू भी सेम डे पे हो गया था मेरा। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा मेरे फैमिली के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सारी चीज़ें, फैमिली के बारे में क्या करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो। ऑल्दो ये HR पूछते हैं, बट हाँ मैनेजरियल राउंड में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और सेकेंड राउंड मेरा मैनेजरियल राउंड ही था, क्योंकि फर्स्ट राउंड मेरा टेक्निकल अच्छा गया था, तो सेकेंड राउंड डायरेक्ट मेरा मैनेजरियल था। तो मैंने बोला कि सर मुझे ज़्यादा टेक्निकल में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, अभी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना है। और जो मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें था कि मुझे मैनेजरियल रोल की तरफ मूव करने मिल रहा था। तो मैंने बोला अर्ली स्टेज में मुझे टेक्निकल रोल ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए मैं स्विच कर रहा हूँ। ये आंसर आपको भी रेडी रहना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो प्रोजेक्ट था वो कौन सा था और उसमें आपने उस चैलेंज को कैसे हैंडल किया। तो इस केस में ना हमेशा आपको दो आंसर देने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और दूसरा जो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि आपका टेक्नोलॉजी पार्ट में टफ चैलेंजेज आ रहा हो, या फिर बिजनेस वाले फेस में चैलेंजेज आ रहे हो, जैसे कि टाइम डिले हो रहा है, क्लाइंट की तरफ से इनपुट नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो। तो हमारे में दोनों ही इशू हो रहा था, तो हमने दोनों बोला कि सर विच वन शुड आई गो फर्स्ट, लाइक बिजनेस वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज। तो उन्होंने बोला एज यू विश। तो फिर हमने पहले बिजनेस को बताया, क्योंकि पहले बिजनेस अगर दे दोगे तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये किस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, क्या क्या इशू आ रहे थे। फिर टेक्नोलॉजी में हम जा सकते हैं वापस कि हाँ सर टेक्नोलॉजी में ये इशू हमारे को हो रहे थे, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे जियो के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको रेफरल चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पे भी। तो चलिए आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।